हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र जयंत आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है। इसमें आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट स्टार्टिंग करेंगे और इसके बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट है टाइप 5 में चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर आधारित प्रश्नों को हम किस तरीके से आसान कर सकते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। देखिए, दो उम्मीदवार लिखेंगे, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। तो इन दोनों में से एक जीत रहा है जिसको 65% मत प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ दूसरा हार गया और हारने वाले को 35% मत प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं जब परसेंट की बात आ जाती है तो टोटल मतों का कुल परसेंट जो होता है वह 100% होता है। 100% में से एक को 65% मिला है तो हारने वाले को 35% मिलेगा और वह 900 मतों से विजय हुआ। यानी कि कह रहा है ये जीतने वाला इधर कह रहा है 900 मतों से विजय हुआ। तो अब देखिए, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। अब हम इसको इक्वल टू इक्वल से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, वह 900 मतों से जीत रहा है। इधर 900 मतों से जीत रहा है तो इधर हम लिखेंगे कितने परसेंट मतों से जीत रहा है, क्योंकि फिर इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, जीत बराबर जीत हो जाएगा। यानी कि 900 मतों से जीत गया। इधर देखेंगे 65 में से 35 घटाएंगे, 30% से जीत रहा है। तो हो गया इक्वल टू इक्वल। अब जैसे हम इसको हल करेंगे तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। ये संख्या आ जाएगी निकल कर। तो स्टार्टिंग करते हैं इसको हल करना। देखो, 30 से 900 को डिवाइड करेंगे। 30 3 90 और एक 0, यानी कि 30 बार कटेगा ये। और परसेंट के लिए 2 0 यहां लगाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कुल मतदाताओं की संख्या 3000 थी। देखिए, बहुत ही आसानी से हमने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी चुनाव में ए व बी दो प्रत्याशी थे। ए व बी दो प्रत्याशी थे। यहां तक हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए ने 45% मत प्राप्त किया तो 100 माइनस 45 तो बी करेगा 55%। जब ए ने 45% मत प्राप्त किया है तो बी करेगा 55% मत प्राप्त, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कौन? ए ने ही तो कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो देखिए, यहाँ पर ए हार रहा है। अब इस बार हम लिखेंगे हार बराबर हार, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर हमारे 1000 मतों से ए हार रहा है तो इधर लिखेंगे ए कितने परसेंट से हार रहा है। 55 में से 45% घटाएंगे तो 10% से हार रहा है। तो हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। अब हम इसको हल करेंगे। पहले यहाँ पर परसेंट के हम 2 0 लगाएंगे और इसके बाद हम 10 से इसको भाग देंगे। 1 0 से 1 0 काटा तो ये हो गया हमारा 10,000। तो कुल मतदाताओं की संख्या थी 10,000। देखिए, बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से। एक चुनाव में
3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। देखिए 3 उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और इधर लिखेंगे तीसरा उम्मीदवार। 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। इसको लिख लीजिए, 45% मत मिला। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाला, तीसरे को से मानिए उम्मीदवार को 25% मत मिला। और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हार गया। अब आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे दोनों को कितना मिला। 45 और 25 हो गया हमारा 70%। तो बचा हुआ 30% रह गया, वह दूसरे उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर कहा गया है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। तो देखिए तीसरे वाले से तो इसको ज्यादा परसेंट मिल रहा, तो इसका जो टक्कर हुई वह पहले उम्मीदवार से हुई। तो यह है, अब हम इन दोनों की कंपेयर करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि यह 4500 मतों से हार गया। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि दूसरा उम्मीदवार पहले उम्मीदवार से परसेंट में 15% मतों से हार गया, क्योंकि इसको 45% मिला है और इसको 30%, तो यह है 15% से हार गया। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। तो कुल कितने मतदाताओं ने मत किया ये निकालना है क्वेश्चन का। तो देखिए आसानी से हल हो जाएगा। 15 से डिवाइड करूंगा, 15 3 45, 300 बार कटा और परसेंट की मैंने 2 जीरो यहाँ पर लगाई। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 30,000। तो कुल मतदाताओं की संख्या थी 30,000। अब हम टाइप नंबर 6 को सीखेंगे, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट भी परसेंटेज वाले टॉपिक में ही आता है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो देखिए हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से करेंगे और वही लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से आसान बनाएंगे इसको। देखो 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। अब लिखते हैं 15 लीटर घोल में 40, इस घोल में 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया। देखिए 15 लीटर घोल था तो बराबर के बराबर लिखेंगे। अब पहली एंट्री के बाद अब इधर लिखेंगे, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया। 15 लीटर में 3 और बढ़ा देंगे, 18 लीटर हो जाएगा अब घोल। तो नए घोल में चीनी का परसेंट ज्ञात करिए। देखिए इसमें चीनी का परसेंट ज्ञात करिए। बस हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट को काट दिया। अब इसको काटते हैं, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 2 3 6 और 2 से काटा 20। अब 20 पंजे 100 और ये बटे में आ जाएगा नीचे 3। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं चीनी का परसेंट हो गया 100/3। तो 100/3 को लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने क्वेश्चन को हल किया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। अब आप इसको एक अन्य कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको अन्य मेथड से भी। देखिए लैंग्वेज से हल करना है। देखिए 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। देखिए 15 का 40% होता है 6 लीटर चीनी है। देख लीजिए सेकंड स्टैंडर्ड इसका 15 का 40% का बटे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 3 15, 3 दूनी 6। देखिए 6 लीटर चीनी है।
अब कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, 15 लीटर में 3 लीटर और मिला दो तो 18 लीटर घोल में, 18 लीटर घोल में या चीनी 6 लीटर है तो नए घोल में चीनी का परसेंट ज्ञात करेंगे। देखिए यहां से भी सवाल हो जाएगा, देखना ये 18 हुआ, जब 3 लीटर और पानी मिला दिया तो घोल की मात्रा 18 लीटर हो गया। 18 में से 6 लीटर चीनी कितना परसेंट होती है, 6 कम 6 3 18। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि जब भिन्न रूप में या फ्रैक्शन में कोई संख्या आ जाए तो उसको परसेंट में लिख देते हैं। 1/3 को 33 से 1/3% लिखते हैं। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा तरीका है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बालू और लोहे के, देखिए ये इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। बालू मतलब रेत, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। देखिए 10 किलोग्राम मिश्रण में कितना है, 20% लोहा है। देखना ध्यान से, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। अब देखो 20% लोहा था यहाँ, अब वह लोहा 10% कह रहा है हो जाए। कितना लोहा हो जाए, 10%। देखिए 20% लोहा था, अब कह रहा है 10% लोहा हो जाए, तो कितनी बालू और मिलाई जाए, बालू ये पूछा गया है। लेकिन इसमें एक बात खास ध्यान रखनी, जब पहले 20% लोहा था, अब वह कह रहा है मुझे तो 10% लोहा रखना है, तो 20 में से जब मैं 10% रखूंगा तो बचा हुआ 10% जो रह जाएगा उसके बराबर में बालू मिलाऊंगा, बालू। तो यहां में 20% के स्थान पर हटा के इसको 10% लिख दूंगा, क्योंकि 20 में से 10% बालू रखनी तो बचा हुआ 10% रह गया, तो 10% के बराबर हमें बालू मिलानी है। देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा है। 20% लोहा था पहले, अब उसको 10% लोहा रखना है, तो बचा हुआ 10% के बराबर हमें बालू मिलानी है। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, बहुत ही प्यारा तरीका है। अब हम इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये, देख लीजिए। 10% से मैंने ये 10% काट दिया, अब बालू की मात्रा आ गई 10 किलो। देखिए बहुत ही आसानी से मैंने इसको हल कर दिया और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 किलोग्राम बालू। अब आप इसको एक अन्य कॉन्सेप्ट से, अन्य मेथड से भी कर सकते हो। देखिए ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, तो देखिए 10 का 20% लोहा कितना होता है, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 2 किलोग्राम लोहा। तो इधर मैं बालू लिखूंगा और दूसरी साइड में इधर लोहा लिखूंगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 2 किलोग्राम लोहा है 10 में से, तो 8 किलोग्राम बालू है। देखिए यहाँ पर मैंने लोहे और बालू की अलग अलग मात्रा निकाल ली है। अब आगे बढ़ेंगे, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। देखिए यहाँ पर पूछा है कितनी बालू, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर, कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। लोहा, जब लोहा 10% कह रहा है तो बालू 90% रहेगी, क्योंकि टोटल 100% होता है। जब लोहा 10% कह रहा है तो बालू 90%। अब देखिए बालू ही तो मिला रहा है, लोहा तो नहीं मिला रहा। लोहा तो पहले भी 2 किलोग्राम था, अब भी 2 किलोग्राम ही रहेगा। तो देखिए यहां पर भी मैंने इसको इक्वल टू इक्वल किया है। अब हम इसको 10% के बराबर है हमारा 2 किलो। देखिए 10% के बराबर 2 किलो।
तो 90% के बराबर 10 नम 90 और 2 नम 18 किलो हो जाएगा। देखिए जब 2% के बराबर 2 किलो है तो 90% के बराबर हो गया, इसका 9वां भाग हो गया है 10% का 9वां भाग 9 गुणा 10% का 9 गुणा हो गया 90, तो 2 का 9 गुणा हो जाएगा, 2 का 9 गुणा 18 हो जाएगा, 2 नंबर 18। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं बालू यहाँ 18 किलोग्राम है, तो पहले थी बालू 8 किलोग्राम, अब हो गई 18 किलोग्राम। तो कितनी बालू बढ़ाई उसने? 10 किलो। 8 से 18 होने में 10 ही तो बढ़ता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 किलो। तो 10 किलोग्राम बालू बढ़ाई। आप इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा तरीका है मिश्रण का। क्वेश्चन नंबर 3 मिश्रण पर आधारित ही टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन 3 व 4 बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन है, इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। तो देखिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। सबसे पहले 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया? देखिए कितने लीटर कम डाला गया था, उसमें 25% एल्कोहल, अब उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। देखिए दोनों का, पहला था 25% एल्कोहल, अब कह रहा कि वह 20% होता, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 5%। तो यहां पर हम 5% के मान को लिखेंगे। वह कह रहा है कि 20% होता, जब एल्कोहल 20% होता तो पानी होता 80%। देखिए तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया यहां इक्वल टू इक्वल, क्योंकि 20% का बचा हुआ 80% पानी होता है, तो इसके बराबर हो गया ये। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, और बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, 40 दूनी 80, और 2 से मैंने 5 को काट दिया 2.5 बार। तो देखिए 2.5 लीटर एल्कोहल कम करना था, तो हमारा आंसर आ गया 2.5 लीटर। बहुत ही खतरनाक और समझदारी का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वरना XY तो कोई भी कर सकता है लॉन्ग मेथड से। इजी करना बहुत मेहनत की बात है। अब देखिए इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड एल्कोहल और पानी है हमारे पास, एल्कोहल और वाटर। 40 लीटर विलयन में 25%, 40 का चौथा हिस्सा, मतलब 25% का चौथा भाग, यानी 40 का चौथा भाग 10 लीटर होता है। तो 10 लीटर हो गया हमारा एल्कोहल, बचा हुआ रह गया 40 में से 10 घटाएंगे 30 लीटर हो गया वाटर, पानी। उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता है एल्कोहल? देखिए इक्वल टू इक्वल मतलब लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को हल कर रहा, कितने लीटर कम। देखिए एल्कोहल को कम करने की बात कर रहा है कि वह 20% होता। अब देखिए जब वह एल्कोहल को कितने लीटर कम करे कि वह कौन? एल्कोहल 20% होता। तो जब यहाँ एल्कोहल 20% है तो वाटर 80% हो जाएगा। तो देखिए 20 कम 20 चौक 80। अब देखिए एल्कोहल ही तो कम कर रहा है, वाटर तो कम नहीं किया उसने। वाटर तो पहले भी 30 लीटर था, अब 20 के बराबर 30 लीटर है, तो हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। 4 से मैं इसको काटूंगा 7.5 बार। अब 7.5 की गुणा यहाँ 1 में करूंगा, 7.5 एकम 7.5 लीटर। देखिए पहले एल्कोहल था 10 लीटर, अब एल्कोहल हो गया हमारा 7.5 लीटर। तो कितना एल्कोहल कम किया? 2.5 लीटर।
देखिए 10 के बाद 7.5 रह गया वो, तो 2.5 लीटर हमारा आंसर आ गया। देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे भी किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है। देखिए 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है। दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाएगी उसका प्रतिशत 50% हो जाए। देखिए उसका प्रतिशत 50% हो जाए। पहले 40% थी, अब उसका प्रतिशत 50% कह रहा है हो जाए। इसका पहले 40 थी, अब 50% हो जाए। दूसरी को कम करेंगे तो इसका परसेंट बढ़ जाएगा पहली धातु का। जब पहली धातु 40% है, दूसरी धातु को कम करेंगे तो पहली धातु का परसेंट बढ़ जाएगा। वही तो कह रहा है 50% हो जाएगा उसका। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है? 10%। जब ये 50% कह रहा तो बची हुई दूसरी धातु 50% के बराबर। जिसे मैंने ये क्वेश्चन हल किया इसलिए हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 10 पंजे 50 और 5 से 25 को काटेंगे, 5 पंजे 25, तो हमारा आंसर आ गया 5 ग्राम। देखिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब हम इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए पहली धातु ए, दूसरी धातु बी है, तो 25 ग्राम टोटल मिश्रण में 40% पहली धातु है। 25 ग्राम का 40% हो गया 10 ग्राम, और बचा हुआ 15 ग्राम दूसरी धातु है। अब कह रहा है दूसरी धातु कितनी कम करती जाए। अब ये इसको कम करा रहा है, कम के लिए माइनस पता लग जाएगा कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। देखिए इस वाले का 50% हो जाएगा तो इसका भी 50 ही रह जाएगा। देखिए क्योंकि टोटल 100% होता है, तो कम दूसरी ही तो हो रही है, पहली तो कम नहीं हुई। तो यह 50% 10 के बराबर है। जब 50% 10 के बराबर है तो यहाँ पर भी 50% 10 के बराबर ही होगा। देखिए इक्वल टू इक्वल। बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। बस माइंड पे पढ़िए आप, आसानी से मैथ को चिट्ठियों में कर दोगे। अब देखिए यहां से हमें पता लग रहा है पहले थी वह 15 ग्राम, अब कितनी कम हुई वह, क्योंकि 10 ग्राम रह गई वो। देखिए यहां से आप पता लगा लीजिए, पहले 15 ग्राम थी, अब 10 ग्राम रह गई, तो कितनी ग्राम कम हुई? 5 ग्राम कम हुई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 ग्राम। टाइप नंबर 7 है, ये नई टाइप है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें भी परसेंटेज का ही प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चनों को, बहुत ही आसानी से हल करेंगे। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। देखिए पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए 50% के बराबर है। देखिए हो गया बराबर। तो देखिए कुछ क्वेश्चनों में तो इक्वल टू इक्वल अपने आप ही आ जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में हमें स्वयं बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर स्वयं ही आ गया बराबर है। तो पहले इसको छोटा करेंगे, 10 पंजे 50 और 10 अटे 80%, परसेंट करेंगे 10 पंजे 50 10 अटे 80, और बराबर में मान अपना होता है। देखिए पहली संख्या का मान हो गया 5 और दूसरी संख्या का मान हो गया 8। देखिए अब कह रहा है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या कितनी है 8, और पहली संख्या कितनी है 5 का x% है, तो परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो इधर लिख लेंगे। अब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 160 बार कटता है, तो
तो x का मान पूछा है कितना है, तो x का मान 160 है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 160। बहुत ही आसान है हमारा क्वेश्चन। आप देखिए इसको आसानी से करते हैं वही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। मैं सारे क्वेश्चन आपको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हल करूंगा, अलग अलग या तरह तरह की ट्रिक्स का प्रयोग करके आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बहुत आसानी से सिखा दूंगा आपको मैथ्स। तो देखिए किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। देखिए इक्वल टू इक्वल करने के लिए 60 अधिक, कितना अधिक है 60 अधिक, किससे, उसके 65% से। 65% से कौन है, 4/5 भाग कह रहा, 4/5 भाग। तो जब भिन्न में आ जाए कोई मान तो उसको परसेंट में कितना 20, 25, 20, 80% है। 4/5 भाग को हम 80% कह सकते हैं। संख्या का 4/5 का मतलब 80%, उसके 65% से 60 अधिक है। तो 80% में से हम 65 घटा के अधिक प्राप्त कर लिया हमने 60। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हल कर लेंगे आसान। तो 80 में से 65 घटाएंगे 15% बच गया और बराबर इधर 60। 15 चौका 60% की 2 0। तो वह संख्या होगी हमारी 400। देखिए बहुत ही आसानी से हल कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। किसी संख्या का 14वां भाग 1/14, 14वां भाग को ऐसे लिखते हैं 1/14, 12 के बराबर है। देखिए आ गया अपने आप ही बराबर के बराबर। तो संख्या का 150% कितना है, 150% को हम भिन्न में लिख देंगे, 3/2 भी लिख सकते हैं, या इसको काट के देख लीजिए। 150% का बटे 100, 50 के 150, 50 दूनी 100, 3/2 बनता है। देखिए अब 2 सत्ते 14, 12 के 36 गुणा 7 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 36 गुणा 7, 7 छंग 42, 4 7 21, 4 25। तो उस संख्या का 150% हो जाएगा 252। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 भी बहुत ही अच्छी टाइप है। परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे। देखिए किसी परीक्षा में पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में यानी कि मैथ में 60% विद्यार्थी, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में पास हो गए। 50% दोनों में, दोनों कौन से, मैथ प्लस इंग्लिश, ऐसे लिख लेंगे। दोनों में 50% पास हो गए। बताइए कुल कितने % विद्यार्थी पास हुए। अब देखिए अब हम यहां पर दोनों का टोटल 50% है और यहां पर दोनों को अलग अलग दिखा रहा है कि मैथ में 60% और इंग्लिश में 70%। तो जब यहां दोनों का कुल दिया है तो यहां पर भी हमें दोनों का कुल कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कितना हो गया, 130 हो गया, ये 130 हो गया। अब इस दोनों में से इन दोनों का घटा देंगे, ये घटा देंगे ऐसे। तो 130 में से 50% घटा देंगे तो हमारा 80% बच गया। अब ये 80% ये हो गया कि कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो यहां पर हमें 5% का पता लग जाएगा, कितने विद्यार्थी कितने % उत्तीर्ण हुए, 80% उत्तीर्ण हुए। देख लीजिए 130% में से 50% घटाएंगे बराबर 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। बहुत ही आसान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी, दोनों में हिंदी प्लस संस्कृत।
20% विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए यहाँ अनुत्तीर्ण दिखाया है, तो यहाँ दोनों में अलग अलग फेल हो रहे हैं, यहाँ दोनों का एक जगह फेल दिखा दिया। तो दोनों को जोड़कर ये घटा देंगे, दोनों का 20%, तो घटाइए। देखिए 40 और 25 65, 65 में से 20 घटाएंगे 45, तो 45% फेल होते हैं। अब हमसे पूछा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो पास पूछा है। तो जैसे कि हमें सभी को पता है टोटल 100% होता है, 100 में से 45% फेल हो गए तो पास हो गए 55%। तो देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर दिया। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 55%, दोनों विषयों में पास हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। देखिए पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा दूसरे प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए और दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र फेल हो गए। देखिए ये पास का है और यहाँ पर दोनों का ये फेल दिखाया है, 35% फेल हो गए। तो जब दोनों में 35% फेल हो रहे हैं तो पास कितने होते हैं? पास, जब यहाँ पास है तो पास ही बनाएंगे, 65% लिखेंगे पास। अब वही तरीका करेंगे, दोनों को जोड़कर इसको घटा लेंगे तो हमारा पास आ जाएगा, ये पास परसेंट। तो देखिए कितना हो गया, 75, 5, 80, 80, 130। 130 में से हम 65 घटाएंगे, 65 ही बचेगा। तो 65% पास हो गए। अब कह रहा है कुल कितने परसेंट छात्र फेल हुए, तो हमें फेल पूछ रहा है। तो फेल परसेंट हो गया हमारा, 100 में से 65 घटाएंगे 35%। 35% छात्र फेल हो गए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 35%। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्नों में टाइप बी लिया है मैंने, इससे पहले टाइप ए था। अब टाइप बी में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। देखिए एक ही परीक्षा होती है और उसमें 2 विद्यार्थी होते हैं, 2 लड़के होते हैं। एक कह रहा है मैंने 40%, दूसरा कह रहा है मैंने 45% अंक प्राप्त किए। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 व 60 अंक अधिक पाते हैं। देखिए जितने अंकों पर उन्हें पास होना था उससे भी 35 अंक पहले ने अधिक प्राप्त किए, दूसरे ने 60 अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमने क्या करना है, देखना, एक ही परीक्षा में 2 विद्यार्थी बैठे हैं, एक ने 40%, दूसरे ने 45%। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उन दोनों का अंतर के बराबर अंतर कर लेंगे, यानी कि वही इक्वल टू इक्वल, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कर लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए दोनों के परसेंट का अंतर हो गया 40% और 45% का अंतर हो गया 5%, और बराबर यहां दोनों के अंकों का अंतर हो गया 35 और 60, दोनों का अंतर हो गया 25। तो देखिए इक्वल टू इक्वल से हम इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 पंजे 25, परसेंट की 2 0। तो परीक्षा का पूर्णांक था 500 अंक। देखिए बहुत आसानी से हल कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे।
एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। वही तरीका, एक ने 30% अंक प्राप्त करा, दूसरे ने 35%, दोनों का अंतर हो गया 5%, और यहां पर दोनों का अंतर हो गया 50, 30 और 80 का अंतर हो गया 50। तो देखिए बहुत ही आसानी से हल कर दिया। इक्वल टू इक्वल 5 ढाई 50% की 2 जीरो 1000 पूर्णांक था। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 1000 पूर्णांक।